हेलो एवरीवन, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली पर धन की पोटली बनाना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं धन की पोटली बनाने से पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। किस तरह से पोटली बनानी है, बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। और इससे जो दोस्तों, पोटली का मतलब होता है माँ लक्ष्मी से संबंधित चीज़ें, माँ लक्ष्मी को जो प्रिय हैं चीज़ें, उसको हम अगर पोटली में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं, उससे खींची चली आती हैं। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती हैं? तो धन की पोटली का यही मतलब होता है। किस तरह से बनानी है, सबसे पहले आपको पता ही होगा, लाल चीज़ें माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है। तो लाल कपड़ा ले सकते हैं आप, पूरा जैसे मैंने दिखाया लाल कपड़ा ले लीजिए, नया कपड़ा होना चाहिए। नया कपड़ा लेके काट के आप चौकोर उसके अंदर पोटली बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर है। या फिर आप पोटली जैसे कि बनी बनाई आती हैं छोटी, आप वो भी खरीद सकते हैं, उसमें भी आप सामान रख सकते हैं। तो आपकी दोनों ही चॉइस हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें। तो यहाँ मैंने पोटली के लिए सबसे पहले चावल, पोटली के अंदर चावल अर्पित करे हैं। माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है, जहाँ आप पूजा कर रहे हैं दिवाली वाले दिन, वहाँ पर एक कपड़ा बिछा लीजिए छोटा, या फिर आप वो भी ले सकते हैं पोटली। पोटली खोल कर रख दीजिए और उसके अंदर जो जो मैं सामग्री बता रही हूँ वो आपको डालते जाना है। तो माँ लक्ष्मी के आगे ही ये अर्पित करके रखना है सामान। तो सबसे पहले मैंने चावल जैसे दिखाया आपको, चावल डाले हैं इस पोटली के अंदर। फिर 5 हल्दी की गांठें डाली हैं। ये सभी चीज़ें आपको धनतेरस के दिन ही खरीदनी होती हैं। अगर नहीं खरीद पाए हैं तो कोई बात नहीं, दीपावली के दिन भी खरीद सकते हैं। तो 5 चीज़ें मैंने, 5 हल्दी की गांठ डाल दी हैं। 2 मैंने कौड़ियाँ डाल दी हैं। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद होती हैं। समुद्र मंथन के दौरान कौड़ियाँ भी वहाँ से निकली थी, तो ये भी कौड़ियाँ भी उस माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय होती हैं। फिर मैंने थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाला है, जो मैंने उसी पे ख़रीदा था धनतेरस पे, वो थोड़ा सा धनिया ले लिया है मैंने। 2 लौंग ले ली हैं। लौंग याद रखें कि बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, वैसी जो होती हैं खंडित, जो ऊपर फूल नहीं होता, वो वाली लौंग नहीं लेनी है आपको। तो आपको पता ही होगा कि लौंग और कपूर जलाने से नकारात्मकता जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो लौंग यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा 2 इलायची मैंने ली हैं, 2 इलायची और एक सुपारी। सुपारी आप इस तरह से लेनी है, कहीं से कोई भी चीज़ खंडित नहीं होनी चाहिए, जैसे टूटी हुई हल्दी की गांठ होती हैं, खंडित चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई भी पुरानी चीज़ें नहीं लेनी है। यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें ले ली हैं। इसके अलावा मैं एक सिक्का रखूँगी। सिक्का आप 1 का भी ले सकते हैं, 2 का, 5 का, या फिर चांदी का रखना चाहें आप चांदी का भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कमलगट्टे लिए हैं। कमलगट्टे दोस्तों, ताज़े भी कमलगट्टे आते हैं और कमलगट्टे बेहद पसंद हैं। कमलगट्टे की माला लक्ष्मी जी को पहनानी चाहिए। और इसके अलावा कमलगट्टे की माला से आपको एक जाप ज़रूर करना चाहिए दीपावली के दिन। और कमलगट्टे बेहद पसंद होते हैं माँ लक्ष्मी को। तो ताज़े भी आते हैं कमलगट्टे, लेकिन वो ख़राब हो जाते हैं सूखने के समय, वो है ना, फुई आ जाती है, ख़राब हो जाते हैं। तो आपको पूजा के स्थान पर ये सारा सामान मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पूजा का सामान मिलता है वहाँ पे ये सारा सामान मिल जाएगा। यहाँ मैंने गोमती चक्र लिए हैं। ज़्यादातर सामान ऐसा है, आपको कोई भी ये नहीं है कि नहीं मिल सकता। आप कुछ सामान आपको अपनी किचन से ही मिल जाएगा। ये गोमती चक्र होते हैं, देख लीजिए आप, चक्र बना हुआ है। तो इस तरह के गोमती चक्र, 2 चक्र गोमती चक्र रख लें। अगर 2 नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, 1 रख लें, 1 कौड़ी रख लें, 1 गोमती चक्र रख लें। इस तरह से हल्दी की गांठ आपको 5 ही रखनी है, अगर नहीं है तो 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। आप ज़रा भी वो नहीं करें कि ये सामान इतना है, ये नहीं है, तो ये चीज़ें रख सकते हैं। और सिक्का आप जैसे मैंने बताया, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, या चांदी का भी आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक सिक्का रख दिया है। अब ये हमारी पोटली ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। इसमें 1-2 सामग्री हैं जो हम डालेंगे, जैसे कि दुर्वा। दुर्वा हम इसके अंदर डालेंगे, दुर्वा डाल के रखेंगे थोड़ी देर। माँ लक्ष्मी को ये अर्पित करे ही रखनी है, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये पूजा होने के बाद, जब हमारी बिल्कुल पूजा हो संपन्न हो जाएगी 12 बजे के बाद, ये पोटली हम इसको हटा के अपने गले में रख लेंगे। तो ये अभिमंत्रित हो जाती है, जैसे कि हम चढ़ाते हैं, माँ लक्ष्मी से आग्रह करो, माँ लक्ष्मी को अर्पित करी है ये पोटली कि घर में धन धान्य में वृद्धि रहे। तो इस तरह से मनोकामना करते हुए इस पोटली को अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के लिए आप माँ लक्ष्मी का जाप कर सकते हैं, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी कहते हुए
जाप कर सकते हैं, नहीं तो ये अपने आप ही माँ लक्ष्मी को जब हम चढ़ाते हैं अभिमंत्रित हो जाती है। तो इस पोटली को किस तरह से बांधना है अब आप देख लीजिए। आप डायरेक्ट जैसे कि इस पोटली को इस तरह से जैसे मैं बांधूंगी ऐसे भी रख सकते हैं। इस पोटली को इस तरह से कपड़े में बांध के बाज़ार में पोटली तैयार आती हैं, खाली पोटली आपको मिल जाएगी, वो आप ला सकते हैं। 10-5 रुपए की आएगी एक पोटली, उसके अंदर ये रख सकते हैं आप। नहीं तो आप जैसे ही खाली जैसे मैंने पोटली बनाई है इसको आप पिन्नी के अंदर करके भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ें पिन्नी के अंदर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा कि ये चीज़ें जो घुन लग जाती है और कीड़े लग जाते हैं इन चीज़ों में तो वो नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आपकी ये पोटली तैयार हो जाती है। तो अपने गले में रख लीजिए, कम से कम ये 2 पोटली बना कर रखिए, एक तो व्यवसाय के लिए अपने और एक दुकान के लिए और एक मकान के लिए। जहाँ भी आपका धन का स्थान हो वहाँ पर ये पोटली आप रख सकते हैं। सारी त्योहारों की वीडियो में चैनल पे आ गई हैं। धनतेरस पूजा विधि सब देख